बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोइस्ट चॉकलेट केक की आसान रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ना तो मोल्ड की ज़रूरत है, ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही डार्क चॉकलेट की और ना ही क्रीम की। केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए पहले उन्हें निकाल लेते हैं। और ये वाला केक बनाने के लिए मोस्टली चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होंगी, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें मैं तो मंथली ग्रॉसरी में लेकर आती हूँ। और जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हम पहले निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले केक बनाने के लिए हम मोल्ड तैयार करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड है तो बेस्ट, अदरवाइज़ इस तरह की कोई भी राउंड शेप की पतीली ले लें और बटर पेपर की जगह एक प्लेन कंप्यूटर पेपर ले लें और इसे पतीली के हिसाब से काट लें। पेपर बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का काटें। पहले पतीली में 2 से 4 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालकर इस तरह ब्रश या हाथ की मदद से सारे पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और पतीली इतनी बड़ी लें कि जिसमें केक का मेथड हाफ या इससे कम हिस्से में आए, क्योंकि केक बनने के बाद साइज़ में डबल हो जाता है। और फिर इसके ऊपर वाइट पेपर रखकर इस पर भी 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालकर इस तरह ग्रीस कर लेंगे, ताकि केक बेक होने के बाद नीचे ना चिपके। तो जी वीवर्स, मोल्ड रेडी हो चुका है। इसे साइड पर कर देते हैं और अब केक का मेथड रेडी करते हैं। सबसे पहले बोल में 1 कप मैदा छान कर डालेंगे। इसके बाद 1/4 कप या 2 बड़े चम्मच भरकर कोको पाउडर के छान कर डालेंगे। कोको पाउडर जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा केक उतना ही मज़ेदार बनेगा। कोको पाउडर को भी छानना ज़रूरी है ताकि केक में कोई भी लम्स ना बने। इसके बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर छान कर डालेंगे। तो वीवर्स, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदा तीनों चीज़ें छान कर ही डालनी हैं, वरना केक में लम्स बन सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे करते हैं। अब ब्लेंडर जग में 2 अंडे तोड़कर डालेंगे और ख़्याल रहे कि अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, यानी फ्रिज से बाहर रखे हुए हों। अगर अंडे फ्रिज में पड़े हुए हैं तो उन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दें, ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। और फिर इसमें जाएगा 1/4 कप यानी पौना कप चीनी और आधा कप कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं तो आप नॉर्मल साइज़ का कप लेकर इससे मेजर कर लें। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करना है कि चीनी, ऑयल और अंडे हल हो जाए। तो देखा व्यूअर्स, अब केक बनाना कितना आसान हो गया है। बीटर की जगह हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हर घर में मौजूद होता है। और मोल्ड की जगह कोई भी पतीली यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर की जगह कोई भी प्लेन सा पेज यूज़ कर लें। अंडों वाले मेथड को एक पैन में निकाल कर इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर वाला जो मिक्सचर बनाया था उसे डालकर इस तरह मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालकर मिक्स करना है। एक ही बार सारा मैदा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस बैटर को मिक्स करते जाएंगे। और अगर आपको बैटर सख्त लग रहा हो तो 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेकर इस तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाएं। तो देखें माशाल्लाह बैटर क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो वीवर्स, अगर आप चाहें तो अंडे, चीनी और ऑयल को ब्लेंड करते वक्त भी ये दूध ऐड कर सकते हैं और फिर इसे बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे मोल्ड में यानी पैन में डालते हैं। सारे मेथड को अच्छे तरीके से साफ़ करके डालेंगे ताकि ज़ाया ना हो। और फिर 2 से 3 मरतबा इस तरह टैप करेंगे ताकि अगर एयर वगैरह हो तो निकल जाए। वैसे मुझे तो एयर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही।
और अब रखेंगे हम इसे होममेड ओवन में। तो व्यूअर्स, अब ये बेकिंग ओवन हर कोई अपने घर में बना सकता है। कोई सा भी बड़ा सा पतीला लें और उसमें तकरीबन 1 किलो नमक डालकर पतीले को कवर करके गरम कर लें। मैंने ऑलरेडी 15 मिनट पहले इसे चूल्हे पर रख दिया था और ये वाला जो नमक मैंने डाला है इसे आप बार बार बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। केक बनाने के बाद जब पतीला और नमक ठंडा हो जाए तो इसे किसी कंटेनर या शॉपर में डालकर रख लें। जब कभी दोबारा बेकिंग करनी हो तो फिर इसे यूज़ कर लें। तो वीवर्स, होममेड ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसमें केक वाला मोल्ड रखकर किसी सूती मोटे कपड़े से या खेस वगैरह से इस तरह कवर करके इतनी सी फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देंगे। कपड़ा लगाकर अच्छे तरीके से कवर करना है कि कहीं से भी हीट बाहर ना निकले। केक को बेक होते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो चलें जी, चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है और अब इस केक को बेक होने में तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं। व्यूअर्स, जब मैंने ये केक पहली मरतबा बनाया तो यकीन करें फ़र्स्ट टाइम में ही इतना ज़बरदस्त बना कि सब घर वालों ने खाकर अप्रिशिएट किया। और अब आयशा की बर्थडे पर भी मैं ये घर वालों की फरमाइश पर ही केक बना रही हूँ। बच्चों ने फरमाइश की कि मामा वही वाला मोस्ट चॉकलेट केक बनाएं, बहुत ही मज़े का बना था। और अब छुरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसको हटा लेंगे और फिर इसी मोल्ड को किसी प्लेट में पलटकर केक को निकाल लेते हैं। तो होममेड बटर पेपर हटाकर इस तरह से इसे किसी स्टैंड पर रखेंगे। व्यूअर्स, देखने में लगता है जैसे नीचे से ज़्यादा बेक हो गया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। और केक को स्टैंड पर ज़रूर रखें वरना केक बैठ जाएगा। जब तक केक ठंडा हो रहा है तो हम एक पैन लेकर इसमें चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर यानी कोको पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर, दोनों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस तरह बोल में निकाल लें। अब पैन में 4 to 5 टेबल स्पून चीनी डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कैरामलाइज करेंगे। जब चीनी कैरामलाइज हो जाए तो इसमें 1 चम्मच भरकर बटर डालकर फटाफट से मिक्स करेंगे। बटर डालते ही माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आने लगी है। और अभी मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगी क्योंकि मुझे तो इसकी खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का लगता है। बटर के मेल्ट होते ही इसमें 1 कप भरकर दूध ऐड करेंगे और साथ ही कोको पाउडर और मिल्क पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे। और इसे विस्क के साथ इस तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे। वीवर्स, गनाश में जो हमने बटर यूज़ किया है वो बिल्कुल फ्रेश बटर है। मैंने आज ही घर पर बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ घर में फ्रेश बटर और देसी घी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरह आप बाहर से मिलने वाला एक्सपेंसिव बटर भी घर पर ही बना लेंगे और केक बनाने के लिए कोई भी महंगी चीज़ आपको बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। ख्याल रहे कि अगर आपको घर का बना हुआ बटर यूज़ करना है तो वो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए। एक दिन का भी पड़ा हुआ मक्खन यूज़ नहीं करें वरना स्मेल आएगी। वरना अनसॉल्टेड बटर मार्ट वगैरह से भी मिल जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बटर डालने से गनाश में शाइनिंग आएगी और टेस्ट इन्हेंस होगा। गनाश रेडी हो गया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी है तो इसे एयर वगैरह के सामने रख दें ताकि ठंडा हो जाए। केक के ऊपर इस तरह बॉयल किया हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे ताकि केक का स्पंज सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ इस तरह दूध डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जाएगा गनाश। देखें माशाल्लाह कितना शाइनी और थिक हो गया है। अब महंगी डार्क चॉकलेट देने की ज़रूरत नहीं, बजट में रहते हुए मज़ेदार सा मोइस्ट चॉकलेट केक घर पर बनाएं। व्यूअर्स, हमने तो माशाल्लाह काफ़ी फेमस ब्रांड्स के केक खाए हैं, लेकिन जो मज़ा ये केक खाने में आया है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। इस केक को 2 से 3 दिन भी आप फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। ना तो इसका टेस्ट चेंज होगा और ना ही टेक्सचर। जब भी खाएंगे पहले वाला मज़ा आएगा। आयशा के बर्थडे पर तो मैं ये केक दूसरी मरतबा बना रही हूँ और सबसे पहले जो केक मैंने ट्राई किया था वो ये देखें, ये वाला वो केक था। बहुत ही ज़बरदस्त बना था। डेकोरेट करने के लिए व्यूअर्स आप अपनी चॉइस के साथ कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं।
व्यूअर्स, अब बाहर के महंगे महंगे केक छोड़ें, घर पर मज़ेदार मुकम्मल हाइजीन के साथ 2 3 4 जितने चाहे केक बनाएं। एक मरतबा आपने केक बना लिया तो यकीन करें, मेरी तरह केक बनाना तो आपके बाएं हाथ का काम होगा। ये बर्थडे वाला केक तो हमने रात को ही सारा खा लिया था। दूसरे दिन आयशा को स्कूल लेकर जाने के लिए मैंने ये वाला दूसरा केक बना कर दिया। देखें, इसकी डेकोरेशन मैंने चेंज कर दी है और ये भी माशाल्लाह बहुत ही मोइस्ट, सॉफ्ट और यमी बना है। उसकी फ्रेंड्स को तो इतना पसंद आया, सब कह रही थी कि यार इतना मज़े का केक है, कहाँ से मंगवाया है। तो वीवर्स, केक के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हो गया है मेरा। जितना बनाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता जाएगा। इसके बाद मैंने ये देखें एक और केक बनाया। इसका मेथड तो यकीन करें, मैंने झटपट 5 मिनट में बना लिया था और ये भी बहुत ही मज़े का बना। कोई गेस्ट आ रहे हों तो आप जल्दी से ये वाला केक बना सकते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। केक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।